हेलो क्लास, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। तो आज के इस पाइथन की प्लेलिस्ट में हम लोग करेंगे डे 9, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे पाइथन कंडीशंस और इफ स्टेटमेंट्स के बारे में कि पाइथन की कंडीशंस क्या होती हैं और इफ स्टेटमेंट्स। तो बात करें हम तो पाइथन सपोर्ट करता है यूजुअली लॉजिक कंडीशंस फ्रॉम मैथमेटिक्स। यानी जो पाइथन है वो लॉजिकल कंडीशंस कहाँ की सपोर्ट करता है, जो भी मैथमेटिक्स में आपने पढ़ी थी, ठीक है। जैसे इक्वल ए बराबर बी, नॉट इक्वल के लिए क्या सिंबल यूज होता है, ये और इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, ये इससे पहले की क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है ना। अब हम इफ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ स्टेटमेंट क्या होता है? एन इफ स्टेटमेंट इज रिटन बाय यूजिंग द इफ कीवर्ड। यानी जो भी इफ की स्टेटमेंट होती है वो इफ कीवर्ड के थ्रू लिखी जाती है, ठीक है। जहां पे भी आपको इफ स्टेटमेंट लिखी हुई दिखाई देगी वहां पे आपका इफ कीवर्ड लिखा हुआ दिखाई देगा। सपोज दैट ए बराबर 33, बी बराबर 200। हमने कहा b इज ग्रेटर देन a, देन b इज ग्रेट। तो इसके लिए हमें सबसे जरूरी होता है इंडेंटेशन। पाइथन रिलाइज ऑन इंडेंटेशन, यानी व्हाइट स्पेस एट द बिगनिंग ऑफ अ लाइन। इसी को हम लोग बोलते हैं इंडेंटेशन। यानी कि जब भी लाइन शुरू हो रही है उसके पहले हमें क्या करना पड़े, व्हाइट स्पेस करना पड़े टू डिफाइन स्कूप इन द कोड। यानी कोड के लिए जितना भी हमें पर्टिकुलर पार्ट अलग करना है। बात करें अगर हम तो ठीक है इसकी, तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफन यूज कर्ली ब्रैकेट्स फॉर दिस पर्पस। और कई सारे ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जिसके जो इसके लिए क्या यूज करती हैं, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो ये था हमारा इफ इंडेंटेशन। बात करें हम लोग एलिफ की, तो एलिफ का नाम ही पता चल रहा है कि ये हमने पिछले की जो डे 8 थी उसमें कई सारे प्रोग्राम्स भी किए थे एलिफ वाले, ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे ए बराबर 33 है और बी बराबर 33 है। द एलिफ कीवर्ड इज पाइथन वे ऑफ सेइंग, मतलब एलिफ कीवर्ड जो होता है पाइथन का, उसका से कहने का क्या मतलब है, इफ द प्रीवियस कंडीशन वर नॉट ट्रू। यानी अगर इससे पहले वाली दी गई कंडीशन ट्रू नहीं है देन ट्राई दिस कंडीशन। अगर कई सारी कंडीशंस हैं और अगर पहले वाली कंडीशन नहीं सही है तो आप क्या ट्राई करो, एलिफ वाली कंडीशन ट्राई करो। एंड अदरवाइज के लिए हम दूसरा ऑप्शन डाल दें। अब जैसे यहाँ पे लिखा है ए बराबर 33, बी बराबर 33, बी इज ग्रेटर देन ए। अगर ये कंडीशन सही है तो ठीक है, वरना एलिफ ये चेक करो, ए बराबर बराबर बी। अगर ये कंडीशन सही है तो आपको क्या लिख देना है, ए एंड बी आर इक्वल। तो एलिफ का काम क्या होगा कि एलिफ में पहले ये वाली कंडीशन चेक होगी, अगर वो सही नहीं है तो फिर कौन सी कंडीशन चेक होगी, ये चेक होगी, ठीक है। और एल्स का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे द एल्स कीवर्ड, एल्स भी एक टाइप का कीवर्ड है। द एल्स कीवर्ड कैच एनीथिंग, लेता है कुछ भी विच इज नॉट कॉट बाय द प्रेसिडिंग कंडीशंस। यानी वही चीज है कि एल्स हमारी कौन कब अप्लाई होता है, जब उससे पहले दी गई सारी कंडीशंस फॉल्स। मतलब एल्स का हम यूज तब करते हैं जब हमारी कोई कंडीशन फॉलो ना हो रही है, तो हमारा कौन सा पार्ट फॉलो करेगा, एल्स का पार्ट फॉलो करेगा। जैसे a बराबर 200, b बराबर 33, इफ यानी अगर b इज ग्रेटर देन a है तो क्या प्रिंट हो जाए, b इज ग्रेटर देन a। और अगर वो नहीं है तो क्या हमारा चेक होगा, a बराबर b। लेकिन कई कंडीशन में ऐसा भी तो हो सकता है कि a बराबर b भी ना हो, तो उस कंडीशन में क्या प्रिंट हो जाएगा, एल्स। यानी कि एल्स कब आएगा, जब ये चेक हो जाएगा, अगर ये गलत है, ये चेक हो जाएगा, ये गलत है, तब हमारा कौन सा पार्ट प्रिंट होगा, एल्स का पार्ट प्रिंट होगा। तो आई होप आपको एल्स भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग शॉर्ट मेथड देखते हैं। शॉर्ट हैंड इफ, इसका यूज क्या होता है, इफ यू हैव ओनली वन स्टेटमेंट। शॉर्ट हैंड इफ का मतलब अगर आपके पास केवल एक ही स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट करने के लिए, देन यू कैन पुट इनटू द सेम लाइन। आपको क्या करना है, एक ही लाइन में इनपुट दे देना, ठीक है। एंड जैसे ये हमने दिया है कि a ग्रेटर देन b, देन प्रिंट a इज ग्रेटर देन b। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वहां पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। सेम ऐसे ही हमारा इफ एल्स भी होता है। बात करें हम लोग पाइथन में लूप्स की, तो लूप का मतलब होता है इटरेशन। इटरेशन का मतलब वो चीज, हमारा जो भी प्रोग्राम है वो चलता रहे जब तक हम उसको स्टॉप ना कर दे तब तक, ठीक है। पाइथन हैज टू प्रिमिटिव लूप कमांड्स। पाइथन के पास दो प्रिमिटिव लूप कमांड्स होते हैं, एक होता है while और दूसरा होता है
फॉर लूप। बात करें हम लोग वाइल लूप की, तो विद द वाइल लूप मतलब विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप वी कैन एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज अ कंडीशन इज ट्रू। यानी कि वाइल लूप का जो हमारा प्रोग्राम, जहां पे भी हम वाइल लूप अप्लाई करेंगे, वो एक टाइप का सेट ऑफ स्टेटमेंट, वो तब तक कंडीशन, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वैसे ही वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी ब्रेक हो जाएगा। एक एग्जांपल में दिया गया है, जैसे प्रिंट आई, इसमें हमारा एक आई है, एज लॉन्ग एज इफ इज लेस देन 6, यानी आई बराबर 1 है और हमने कंडीशन दे दिया है कि आई कब तक प्रिंट होगा, जब तक 6 से कम है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है while i is less than 6, यानी कि i कब तक चलेगा, जब तक वो 6 से कम है। हमारी कंडीशन क्या हो गई, 6 से कम है, प्रिंट क्या कर देगा i, और i में बार बार क्या होगा, एक जुड़ता जाएगा, तो सबसे पहले प्रिंट होगा तो i बराबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 नहीं प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि 6 इससे बड़ा हो जाएगा ना, बराबर हो जाएगा, इसलिए कहां तक प्रिंट होगा, केवल 5 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग पढ़ते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, तो ब्रेक का मतलब क्या होता है, विद द ब्रेक स्टेटमेंट, नाम से ही पता चला, ब्रेक का मतलब उसी जगह पर रुक जाना। विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप, अगर हमें कभी लूप को स्टॉप करना है बीच में, और अगर कंडीशन हमारी ट्रू है, वो कंडीशन मतलब अगर हमने कोई ऐसी कंडीशन दे दी और हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो ब्रेक हो जाए, तो उसके लिए हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिट द लूप व्हेन i is 3, कहने का मतलब है कंडीशन हमारी चलेगी, जैसे i बराबर 1 है, ये कहां तक चलेगी, 6 से कम तक चलेगी, लेकिन हमने क्या लिख दिया, इफ अगर i बराबर बराबर 3 देन क्या हो जाए, ब्रेक। तो क्या प्रिंट होगा, पहले 1 चलेगा, 2 आएगा, बिल्कुल छोटा है, प्रिंट हो जाएगा, जैसे ही 3 आएगा यहां से तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन 3 के बाद क्या हो जाएगा, ब्रेक, उसके आगे वो नहीं चलेगा। ब्रेक का मतलब लूप को टर्मिनेट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। कंटिन्यूअस स्टेटमेंट की बात करें तो कंटिन्यू क्या करता है, आपने जो भी वैल्यू दी होगी उसको पास कर देगा, मतलब वो नहीं प्रिंट करेगा। चलिए देखते हैं, देखिए कंटिन्यू द नेक्स्ट इटरेशन इफ i is 3, यानी कंटिन्यू कर दो अगर i में 3 है तो i बराबर, ये भी 6 तक चलेगा, i प्लस 1 बराबर होगा, ठीक है, i बराबर 3, कंटिन्यू प्रिंट i बराबर 0। कहने का यही मतलब है कि जहां पे भी i बराबर 3 मिले उसके आगे से कंटिन्यू कर दो, मतलब 3 ना प्रिंट करो। जैसे कि ये है प्रिंट i एज लॉन्ग एज इज i 6, वही चीजें सेम है कि ये इसमें क्या प्रिंट होगा, पहले 1 प्रिंट होगा, सही है, 2 प्रिंट होगा, सही है, लेकिन जैसे ही 3 आएगा वो कंटिन्यू, वो स्किप हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। जो भी आप कंटिन्यू से पहले वर्ड नंबर यूज करेंगे वो नंबर स्किप हो जाएगा, उसके बाद के सारे नंबर प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं पाइथन फॉर लूप। फॉर लूप के लिए आ फॉर लूप इज यूज्ड फॉर इटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस। देखो व्हाइल लूप का क्या था कि जब तक कंडीशन सही रहेगी तब तक प्रिंट करेगा, लेकिन फॉर लूप में क्या है कि हम एक रेंज दे देंगे, जिसको हम लोग कह सकते हैं सीक्वेंस दे देंगे, जब तक वो सीक्वेंस फॉलो करेगा तब तक ही वो प्रिंट करेगा। ठीक है, वो सीक्वेंस लिस्ट हो सकती है, वो सीक्वेंस टपल हो सकता है, वो डिक्शनरी हो सकती है, सेट हो सकता है, या स्ट्रिंग हो सकती है। दिस इज लेस लाइक द फॉर कीवर्ड इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज and works more like an iterative method as found in the other object oriented programming language। वही चीज है कि अगर और भी दूसरी लैंग्वेजेस में आप जाते हैं तो भी आपको फॉर कीवर्ड ही मिलेगा। With the for loop we can execute a set of statement once for each item in a list tuple, मतलब एक बार आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमारा ये लिखा हुआ एक एग्जांपल, हमने पहले यहाँ पे फ्रूट बराबर एक लिस्ट दे दिया है, ठीक है, फिर हमने कहा फॉर एक्स इन फ्रूट्स, यानी फॉर लूप चलाना है, एक्स एक हमने वेरिएबल दे दिया और किसके अंदर चला रहे हैं, फ्रूट्स के अंदर, और फ्रूट्स के अंदर क्या स्टोर है, एप्पल, बनाना, चेरी। तो जब ये लूप चलेगा तो पहले क्या प्रिंट कर देगा, पहले एप्पल के पास जाएगा तो पहले एप्पल प्रिंट हो जाएगा, दूसरी बार बनाना के पास जाएगा, बनाना प्रिंट हो जाएगा, तीसरी बार चेरी के पास जाएगा, चेरी प्रिंट हो जाएगी। अब इसके बाद तो कुछ है नहीं, तो वहीं से हमारा लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। बस फॉर लूप की एक ही कंडीशन होती है। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।